Hello guys, welcome to Lawtai. So today in this video I will teach you about FIR. FIR क्या होती है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। जब कोई पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, तो क्या प्रोसीजर होता है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR क्या है, किन केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत होती है FIR रजिस्टर्ड करने में, और FIR की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं कि ऑफेंस दो टाइप से होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन आती है उसमें हम FIR रजिस्टर्ड करते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की 155 में प्रोसीजर दे रखा है। अब हम इस वीडियो में समझते हैं कि सेक्शन 154 में बोला क्या है। तो बोला है कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल केसेस, मतलब ये कि कोई भी कॉग्निजेबल केस का कमीशन हुआ है, मतलब कोई भी कॉग्निजेबल केस अगर हुआ है तो वहां पर जो FIR रजिस्टर्ड की जाएगी और वो पुलिस को फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम दी जाती है, उसको हम FIR बोलते हैं। पूरे कोड में FIR कहीं पर डिफाइन नहीं है, और FIR इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, मतलब इसको हम एविडेंस के रूप में भी FIR को नहीं मानेंगे। ये सिर्फ क्या करता है, फैक्ट्स को रिकॉर्ड करता है। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। A telephonic information to police station about cognizable offense recorded in daily diary book can be treated as FIR and investigation may start upon its basis। अगर टेलीफोन के थ्रू भी अगर पुलिस स्टेशन में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी गई है तो हम उसे भी FIR की तरह ट्रीट करेंगे। और जरूरी नहीं है कि वो आई विटनेस से आई हो, किसी ने अगर सुना भी हो कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है या कुछ हो रहा है तो वो भी FIR की तरह रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अब देखते हैं कि असेंशियल्स क्या है FIR के। तो इसमें बोला है इट इज एन इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसे मेन यही है कि इसमें क्या होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। देन बोला है कि इट इज गिवन बाय इन्फॉर्मेंट टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब कौन किसको देता है, इन्फॉर्मेंट। डेट मीन्स अगर मेरे साथ कुछ हुआ है या मैंने देख रही हूँ कि किसी के साथ कुछ हो रहा है या मैंने सुना है कि किसी के साथ कुछ हुआ है, तो मैं जाके पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो भी होंगे उनको जाके बताऊंगी। ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मुझे वहां जाके बोलना भी है, मैं लिख के भी दे सकती हूँ वहां पर। अगर ओरल दे रहे हैं तो जो पुलिस ऑफिसर है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको राइटिंग में लिखे। देन नेक्स्ट है कि जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर ने लिखी है, FIR दर्ज करी है, वो पढ़ के इंफॉर्मेंट को सुनानी भी होगी। और अगर राइटिंग में दी गई है तो जो भी पर्सन है उसका साइन उसमें होना चाहिए। देन इसमें बोला है कि जो भी पुलिस ऑफिसर होगा वो अपनी जो जनरल डायरी होती है जो पुलिस एक्ट में सेक्शन 44 में दी हुई है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उस फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे। जो भी FIR की कॉपी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को दी जाती है। अब अगर पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज कर देता है FIR लिखने से, जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो रिफ्यूज कर देता है उसको रिकॉर्ड करने से, तो क्या है, हम SP को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। SP को हम जाके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उस कॉग्निजेबल केस की। देन SP क्या करेगा, या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर उसके नीचे जो भी सबऑर्डिनेट होंगे उनको डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन करने की। नेक्स्ट है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। तो इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो मामला है 2014 का, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो पुलिस है ये ड्यूटी बाउंड होते हैं FIR रजिस्टर करने के लिए, अगर उन्हें पता चल जाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की है। तो द पुलिस डज नॉट हैव एनी ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें, उनको रजिस्टर करनी पड़ेगी FIR। The legislative intent behind 154 is to ensure compulsory registration of FIR। और इसमें ये भी बोला है कि जो 154 की जो लैंग्वेज आप पढ़ेंगे उसमें शेल वर्ड यूज करा है, तो ये शेल क्या डिनोट करता है, मैंडेटरी नेचर बताता है इस प्रोविजन का। द कोर्ट हैज clarified that registration of FIR is compulsory but the arrest of accused immediately after registration of FIR is not mandatory। मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि अगर FIR करी तो डायरेक्टली उसको इमीडिएटली उसी टाइम अरेस्ट करने चले जाएंगे, नहीं, आपने FIR कर दी, अब ये पुलिस की ड्यूटी है कि उसको कब अरेस्ट करना है। अब इसी ललिता कुमारी केस में ऐसा भी पता है कि हाँ कुछ केसेस हैं जहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे कौन से केसेस हैं, जैसे फैमिली डिस्प्यूट हो गए या फिर कमर्शियल डिस्प्यूट हो गए या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस हो गए, करप्शन के केसेस हो गए, या फिर ऐसे केसेस जो कि एबनॉर्मल डिले से FIR रजिस्ट्रेशन करने में एबनॉर्मल डिले हुआ है। तो ऐसे केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी
कर सकती है, कौन, पुलिस ऑफिसर्स कर सकते हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट केस लो है एम सुब्रमण्यम वर्सेस एन जानकी, जो कि सबसे लेटेस्ट केस है 2020 का। इसमें पुलिस ने बोला है कि अगर पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर पुलिस रिफ्यूज कर देती है एफआईआर रजिस्टर करने से, तो जो इन्फॉर्मेंट है वो सबसे पहले एसपी को अप्रोच कर सकता है, देन वो मैजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकता है। एसपी को अप्रोच कर सकता है वो 154(3) में, और मैजिस्ट्रेट को कर सकता है 156(3) में। ये केस इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट देखते हैं एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। देखो, एफआईआर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये जो है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेके आता है। अब एफआईआर किस किस में यूज कर सकते हैं? कॉरोबरेशन में यूज कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट में दिया है, और कॉन्ट्राडिक्शन भी उसका कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं उस चीज का, सेक्शन 145 में। ठीक है, ये किस केस में बोला था? एग्नो नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। एफआईआर बाय अक्यूज्ड। अब देखो, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एफआईआर अक्यूज खुद जाके बता रहा है कि मैंने ये किया है, तो इसके दो नेचर होंगे, एक तो कन्फेशनल और एक नॉन कन्फेशनल। कन्फेशनल एफआईआर क्या होती है? ऐसी एफआईआर जो कन्फेशनल नेचर बता रही हो उसके अगेंस्ट वो प्रूफ नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं प्रूफ की जा सकती है? क्योंकि जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 है वो हिट कर जाएगा इसको। नॉन कन्फेशनल एफआईआर क्या होती है? ऐसी एफआईआर जो कि नॉन कन्फेशनल है, मतलब वो एडमिसिबल तो है सेक्शन 21 में, और उसका जो कंडक्ट है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, वो सेक्शन 8 में एडमिसिबल होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।